किसी भी साधक को तब तक पराज्ञान या पराविद्या प्राप्त नहीं हो सकती जब तक उसका अष्टमेश उसको पीड़ित न कर दे। अब अष्टमेश पीड़ित करेगा तब क्या होगा? अष्टमेश एक्टिवेट है तो आपको क्या मिलेगा? कष्ट मिलेगा, भय मिलेगा और आपको पीड़ा रहेगी और जीवन जीने की इच्छा तक नहीं रहेगी, उतना पीड़ित हो जाओगे। फिर वही अष्टमेश कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ पैदा करके राजयोग निर्माण कर रही है, तब क्या होता है? उस रहस्य को जान लेता है, उसको कोडिंग कर लेता है, उस पराविद्या को प्राप्त कर अपनी खुद की तो वो पीड़ा को नष्ट करता है, साथ ही लोगों की, इस जग की पीड़ा को दूर करता है। यही पीड़ा को हर के उसके कुटुंब की पीड़ा को पहले हरता है, क्योंकि ग्रही बैलेंस तभी बन पाता है जब उसके खुद के परिवार के भी कष्टों को दूर कर दे। इसका मान्यता हालांकि बाद में मिलती है, लेकिन पहले उसको जग के कुछ चमत्कार दिखाने पड़ते हैं। इसके बाद ही अष्टमेश एक्टिवेट होकर सीधी 7 दृष्टि पड़ेगी। कोई भी ग्रह हो, इसका कोई भावार्थ हो, तो उसके 180 डिग्री में जो भी ग्रह है वो भी प्रभावित होता ही है। तो उसकी वाणी चेंज होगी, उसका परिवार है, परिवार के जो कष्ट है, पीड़ा है, उसके बारे में पूरी उस पराविद्या से जानकारी मिलेगी और उनको रास्ता बताएंगे और उस बताए हुए रास्ते पर जाकर उन सब का सामूहिक एक उपाय होगा। जो कोई साधना उसके पितृ साधना होती है या कुल साधना होती है, कुल देवी की साधना होती है, जो बीच में खंडित हो गई, इसको कुल दीपक की संज्ञा भी दी जाती है। इसके बाद वो ही अपने एक नए औरा चक्र को जागृत करता है और नए मार्ग पर अग्रसर होकर नए मोक्षत्व के झंडे गाड़ता है। यही पराविद्या कब प्राप्त होती है और उसका जो प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है वो केतु है। केतु मोक्षत्व देता है और 100% देता है, और जब तक पीड़ित अष्टमेश पीड़ित होगा और अष्टमेश जागृत नहीं होगा, केतु अपने आप एक्टिव नहीं होता है। केतु का एक्टिव होना वही चीज़ है कि बिना सर पाँव के बाद जब आत्मिक निर्णय खुद का आत्मविश्लेषण नहीं करता तब तक केतु एक्टिवेट नहीं हो सकता। इस दुनिया से विरक्ति नहीं होती, दुनिया द्वारा सताया नहीं जाता, उसको कष्ट भय पीड़ा नहीं होती, तब तक केतु एक्टिवेट नहीं होता। और जितना उससे बचने की, उस कष्ट से, भय से, पीड़ा से बचने की कोशिश करोगे, उतना ही वो केतु आपको ज़्यादा परेशान करेगा। कोई भी बहाना ले लो, आप जीवन भर उलझे रहोगे। और पराविद्या, परासाधना और मोक्षत्व प्राप्त करने के लिए केतु ही कहीं न कहीं जिम्मेदार होता है। और अष्टमेश से उसका क्या संबंध है अवश्य देख ले। और अष्टमेश जिस दिन एक्टिवेट हो गया और उसने विपरीत राजयोग बना दिया, तो अपने कुल का दीपक बनकर पूरे परिवार, समाज और आस पर पड़ोस के पूरे जो देश प्रदेश है वहाँ तक का नाम रोशन करता है और आध्यात्म के क्षेत्र में साधना और भक्ति मार्ग में झंडे गाड़ता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।